कप में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत। पाकिस्तान की पूरी टीम 114 रन पर ऑल आउट हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, टी20 वर्ल्ड कप में आज महामुकाबला था भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है और इसी के साथ 61 रनों के अंतर से पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया अब टॉप 8 में पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी टीम 114 रन पर ऑल आउट हुई है और भारत ने पाकिस्तान को 61 रन के अंतर से हरा दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो देखिए, कोलंबो में ये मैच खेला गया, जहां पर शुरुआत से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये पिच हाई स्कोरिंग पिच नहीं है, लेकिन बावजूद इसके टीम इंडिया ने एक बड़ा स्कोर दिया पाकिस्तान के सामने और इस पूरे मैच में आखिरकार भारत की जीत हुई। इसके बाद अब जश्न की तस्वीरें भी सामने आई हैं और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। पूरे देश में आज जश्न का माहौल है। मौका महाशिवरात्रि का जरूर है, लेकिन पूरे देश में आज दिवाली की तरह पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है और इसी की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अगर हम स्कोर बोर्ड की बात करें तो आज ईशान किशन, जिन्होंने एक शानदार पारी खेली, 40 गेंदों में 77 रन बनाकर वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। और इसी के साथ अगर हम बात करें सूर्य कुमार यादव की, 29 गेंदों में 32 रन उन्होंने बनाए, एक अच्छी पारी खेली और टीम इंडिया को मजबूती दी। इसके साथ ही अगर हम अलग अलग प्लेयर्स की बात करें तो आज सभी की एक खास भूमिका रही। शिवम दुबे 17 गेंदों पर 27 रन बनाने में कामयाब रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉलर्स की, उनका भी एक शानदार प्रदर्शन देखने को जरूर मिला। लेकिन अभी हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो ईशान किशन जो हैं, उन्होंने आज एक शानदार पारी खेली और फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मैच ही नहीं, देशवासियों का दिल भी आज टीम इंडिया ने जीता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत की जीत को ऐतिहासिक बताया और उन्होंने पोस्ट कर आज भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये विजय नई ऊर्जा और आत्मविश्वास की है, नई ऊर्जा, नए उत्साह का उदाहरण ये जीत आज पेश कर रही है। आगामी टूर्नामेंट के लिए पूरी टीम को शुभकामनाएं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी है। तो अब बधाई देने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। टीम इंडिया की जीत के बाद से ही पूरे देश में जश्न के साथ साथ अब बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका और इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पोस्ट किया और साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में बधाई देते हुए लिखा कि टी20 विश्व कप 2026 में आज टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास है और ये विश्वास भी टीम इंडिया ने जीत लिया है। साथ ही उन्होंने आगामी टूर्नामेंट के लिए भी टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं। तो देखिए, आज एक शानदार जीत भारत के खाते में और पाकिस्तान को 61 रनों से हराने के बाद अब पूरे देश में तो जश्न का माहौल है ही, लेकिन अब सियासी गलियारों से भी बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है। तो 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर दौरा प्रस्तावित है और इस दौरान पीएम बड़े स्तर पर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री करीब 23,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात प्रदेश को देंगे। इसके साथ ही 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसरों को मजबूती मिलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा प्रस्तावित है और वो अजमेर पहुंचेंगे और कई योजनाओं का वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। करीब 23,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात वो राजस्थान वासियों को देने जा रहे हैं और 28 फरवरी को उनका अजमेर दौरा प्रस्तावित है। तो वहीं बूंदी दौरे पर रहे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो जेल जाएगा, चाहे मदन दिलावर खुद ही क्यों ना हो। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे जेल जाना पड़ेगा। ये बड़ा बयान दिया गया शिक्षा मंत्री की ओर से।
हो सब जेल जाना चाहिए, चाहे वो मदन दिलावर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो। लेकिन लंबे समय से ये बयान तो सामने आ रहा है। 2000 करोड़ का मिड डे मील में घोटाला हुआ है, उसकी एसीबी जांच कर रही है और कांग्रेस के कई लोग जेल जाने वाले हैं, जिस प्रकार से जल जीवन मिशन घोटाले में गए थे। डोटासरा जी को लेकर भी आप बयान देते हैं। डोटासरा जी कहते हैं मदन दिलावर साहब जो है उनके वो ऐसे ही बोलते हैं। मैं तो सच ही बोलता हूँ, सही कहते हैं कि वो सच ही बोलते हैं तो सच ही बोलूंगा। फसल बीमा को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाया, साथ ही दावा किया कि राजस्थान में करीब 15,000 फर्जी किसानों के नाम पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्रीमियम काटा गया और करीब 1,150 करोड़ रुपए का क्लेम भी पास कराया गया है। आप भी रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ झाला, बैंक और बीमा कर्मियों ने जमकर किया घोटाला। शुरू हुई जांच, घपलेबाजों तक आएगी आज। सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े की सूचना मिली थी। इसकी सच्चाई जानने के लिए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को सालासर की एसबीआई ब्रांच में छापा मारा। जरा देर की जांच में ही शिकायत की पुष्टि हो गई। घपलेबाजों ने कई चकों की काल्पनिक भूमि को कागजों में दर्शाकर बीमा पॉलिसियां तैयार कर दी थी। लिस्ट लेके आया हूँ। इस लिस्ट में नाम किसान का अभय कुमार है तो बाप का नाम भी अभय कुमार है। किसान का नाम रविंद्र है तो सनोप भी रविंद्र ही है, एक अलग बात है। कैसे लिखी गई घोटाले की स्क्रिप्ट? जांच में सामने आया कि बीकानेर के गजनेर तहसील के विभिन्न चकों की ऐसी भूमि का बीमा दिखाया गया जो राजस्व रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थी। तहसीलदार गजनेर से प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित किसानों के नाम, सर्वे नंबर, मुरब्बा और खसरा नंबरों का मूल राजस्व रिकॉर्ड से मेल नहीं पाया गया। आरोप है कि किसानों से नियम अनुसार प्रीमियम राशि वसूली गई, लेकिन बीमा दावे की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। कुछ मामलों में बिना वास्तविक नुकसान के क्लेम पास करने और कुछ में वास्तविक पात्र किसानों को लाभ से वंचित रखने के आरोप लगाए गए हैं। संभावित क्लेम राशि के 9 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ये सब बेनामी किसानों की जमीन वहाँ पर गजनेर जिला बीकानेर में जैसा इन्होंने प्रीमियम काटा है वहाँ के नाम से करीब 15 लाख किसानों का प्रीमियम काटा है और उसका क्लेम बनता है 9 करोड़। कृषि विभाग के सहायक निदेशक ने सालासर पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घोटाले के सामने आने के बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी फसल बीमा योजना से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कराई जाएगी। ये दुर्भाग्य है कि फसल बीमा जैसी योजना के अंदर भी इस प्रकार की सेंध लगती है। मैं हमारे कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और ये भी मांग करूंगा कि सालासर तो बानगी है, इस प्रकार का रैकेट जो बैंक कर्मियों और अधिकारियों के साथ और बीमा कंपनी के लोग मिलकर कर रहे हैं, ये और भी जगह कर रहे होंगे। पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार में बीमा कंपनी से मिलकर किसानों के साथ अन्याय हुआ, उसको अब हम अभी जांच करा रहे हैं और किसानों न्याय दिलाएंगे। बड़ी दुर्भाग्य की बात है तो बीमा कंपनी मिलके और बैंक मिलके किसानों से अन्याय किए। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है और आगे और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। जांच में सामने आया कि केवल सालासर बैंक में 9 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ। संबंधित किसानों को बीमा की जानकारी तक नहीं थी और उनसे कोई वैध दस्तावेज भी नहीं लिए गए। माना यह भी जा रहा है कि पूरे प्रदेश में 1150 करोड़ रुपए का ये फर्जीवाड़ा हो सकता है। चूरू से न्यूज 18 के लिए कनिष्क के साथ मैं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है और इस तरह के गड़बड़ झाले से कैसे बच सकते हैं। दरअसल प्राकृतिक आपदा जैसा सूखा, बाढ़ या कीड़े लगने से अगर फसल खराब होती है तो इसके जरिए किसानों को आर्थिक मदद की जाती है। किसानों को खरीफ फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बुवाई से लेकर कटाई के 14 दिन बाद तक के नुकसान की भरपाई इसमें शामिल है। क्लेम की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। केसीसी के जरिए किसानों को खेती के लिए बहुत कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है। पहले केसीसी धारकों के लिए बीमा अनिवार्य था, लेकिन साल 2020 से इसे ऑप्शनल कर दिया गया। अगर केसीसी धारक किसान बीमा नहीं चाहता तो उसे बैंक को लिखित सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है।
फसल बीमा से जुड़ी किसी भी सहायता के लिए भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो याद रहे कि आप सतर्क रहेंगे तो आपकी फसलें भी सुरक्षित रहेंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीकर में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने खाटू श्याम जी के लक्खी मेले को लेकर बड़ा बयान दिया। इस दौरान मंत्री ने स्पष्ट कहा कि खाटू श्याम जी मंदिर में प्राइवेट पार्किंग संचालकों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज्यादा शुल्क वसूलने और श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई होगी। लीगल पार्किंग वालों को रेट लिस्ट चिपकानी होगी और अवैध पार्किंग पूरी तरह बंद करवाई जाएगी। सरकारी जमीन पर पार्किंग के लिए श्रद्धालुओं से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। पार्किंग बिल्कुल ठीक ही है इस मेले में। निजी क्षेत्र की पार्किंग के बारे में अगर कोई शिकायत है तो आप उसको गंभीरता से दिखाइए और प्रतिबंधित कीजिए, रेटें तय कर दीजिए, बुलाइए। पार्किंग में आपको शिकायत और कोई हिंसक हो रहा हो तो उसके खिलाफ विधि के अनुसार कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। निजी क्षेत्र में अगर इस प्रकार की कोई शिकायत है तो आप शिकायत दीजिए। हम जिला प्रशासन को पाबंद करेंगे कि वो इनकी दरें निश्चित करे और दरों से ज्यादा अगर कोई वसूली करता हो तो उसके खिलाफ। खबर जोधपुर से है, जहां के मिनर्वा शॉपिंग सेंटर के बाहर दुकानदारों की दबंगई का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि ग्राहक मोबाइल ठीक करवाने दुकान पर पहुंचा था। मामूली बहस के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदारों ने युवक की बीच सड़क पर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। तो वही सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का आज इटावा गांव में ऐतिहासिक स्वागत हुआ। इटावा बालाजी में आयोजित विशाल पद दंगल कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर मीणा का ग्रामीणों ने पलक पावड़े बिछाकर इस्तकबाल किया। स्वागत का आलम यह था कि ग्रामीणों ने उन्हें हाथी पर बैठाकर बैंड बाजों के साथ जुलूस निकाला और रास्ते भर जेसीबी से पुष्प वर्षा की गई। ग्रामीणों के इस जबरदस्त उत्साह को देखकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी बेहद गदगद नजर आए। जरा तस्वीरें देखिए। किसान का नाम नहीं, खेत का नाम नहीं, नंबर का पता नहीं और 9 करोड़ का घपला मैंने बैंक में पकड़ लिया मैनेजर की गर्दन दबा के। और मैंने गिनती की है ऐसे बैंक जिन पर हम भरोसा करते हैं। राजस्थान के 15,000 किसानों का 11 से 50 करोड़ रुपए दबा दिया, घपला कर दिया, भ्रष्टाचार फैला दिया। एक एक पाई निकाल के किस राजस्थान के